वलिल जद्दत अस्सुदुसो, और जद्दा सही के लिए सुदस है। ले उम्मिन, माँ की तरफ से हो, कानत और ले अबिन या बाप की तरफ से हो। यानी जद्दा सही इस मुअन्नस असले बईद को कहते हैं कि मैयत की तरफ निस्बत करे तो जद्द फासिद का वास्ता न आए। समझ आ गया भाई? जद्द सही की तारीफ क्या है? जद्द सही की इस मुअन्नस असले बईद को कहते हैं कि मैयत की तरफ निस्बत करने में जद्द फासिद का वास्ता न आए, इसको जद्द सहीहा कहते हैं। और कल हमने जद्द सहीहा के अहवाल पढ़े थे कि इसकी दो हालतें हैं। एक हालत क्या है? सुदस की, किसको सुदस मिलेगा? ले उम्मीन कानत और ले अबिन, चाहे माँ की तरफ से हो या बाप की तरफ से, यानी उम्मुल उम्मो या उम्मुल अब हो। वाहिदतन कानत और अक्सरा, एक हो या ज़्यादा हो, ज़्यादा हो फिर भी सुदस मिलेगा और सबके दरमियान तकसीम होगा। एक हो तो उसको भी सुदस मिलेगा। इज़ा कुन्ना साबितातिन, जब क्या हो? यानी सही हो, जद्द सही हो। जद्द सही का मतलब समझ आ गया कि दरमियान में जद्द फासिद का वास्ता न आए। मुतहादियातिन फी दरजति, और क्या हो? दर्जे में बराबर हो। मतलब ये है कि वास्ते ज़्यादा ना हो। समझ आ गया? यानी उम्मुल अब या उम्मुल अब दोनों का क्या है? दर्जा बराबर हैं। दोनों में सिर्फ क्या है? एक वास्ता है। इधर माँ का वास्ता है और इधर बाप का वास्ता है, तो ये दोनों दर्जे में बराबर हैं। और अगर क्या हो जाए? उम्मिल अब हो जाए तो फिर वास्ता बढ़ गया। अब ये क्या हो गया? बराबर नहीं होगा, तो लिहाजा इसको नहीं मिलेगा। समझ आ गया भाई? इसको मिलेगा, यानी जो उम्मुल है उसी को मिलेगा, उसको मिलेगा। वयस्कुतना कुल्लुहुन्ना बिल उम्मे, और ये तमाम चाहे माँ की तरफ से हैं चाहे बाप के। कल भी बताया था कि माँ की तरफ जो दादियाँ होती हैं उसको अबवियात कहते हैं, और जो माँ की तरफ होते हैं उसको उम्मियात कहते हैं। लिहाजा माँ से दोनों साकित होंगे, चाहे अबवियात हैं चाहे उम्मियात हैं। वल अबवियात ऐदन बिल अब्बे, और अबवियात सिर्फ बाप के साथ साकित होगी। मतलब ये है अगर बाप साथ आ जाए मैयत का तो जो क्या है? अबवियात हैं, यानी बाप की तरफ से जो दादी हैं वो क्या हो जाएगी? साकित हो जाएगी। मतलब ये है बाप की माँ है तो अब वो क्या हो जाएगी? साकित हो जाएगी। वह कज़ालिक, और इसी तरह बिलजद्दे, दादा के साथ भी साकित होगी अबवियात, इल्ला उम्मुल अब्बे, मगर बाप की माँ यानी इसकी बीवी वो साकित नहीं होगी, क्योंकि दोनों का क्या है? रिश्ता बराबर है मैयत के साथ हो। और सिर्फ क्या है? बाप का वास्ता है, यानी दादा की तरफ से भी बाप का वास्ता है और माँ की तरफ से भी क्या है? बाप का वास्ता है। पोते की विरासत चलेगी ना फिर दादी। व इन आलत, अगर क्या हो? ऊपर तक हो। फ़इन्नहा तरिसु मअल जद, बस ये जो है मीरास लेगी दादा के साथ। यानी दादी जो है अगर दादा के साथ आ जाए तो दादी को मीरास मिलेगा। समझ आ गया? लिअन्नहा लैसत मिन क़ब्लिही, क्योंकि ये क्या नहीं है? दादा की तरफ से नहीं है, बल्कि ये तो अपनी तरफ से है ना मैयत की तरफ, कि जब मैयत की तरफ निस्बत करे तो वास्ता नहीं है दादा का। समझ आ गया भाई? तो जब दादा की निस्बत करे तो फिर भी वास्ता नहीं है, और जब दादी की निस्बत करे तो फिर भी वास्ता नहीं है। वल क़ुरबा, और कराबत, मिन अय्य जिहत इन कानत, जिस जिहत से भी हो, तहजुबुल बौदा, यानी वो क्या करेगी? यानी दूर की रिश्तेदारी को रोकेगी, साकित करेगी, रोकेगी। मिन अय्य जिहत इन काना, किसी भी जिहत से हो। वारिसतन कानतिल क़ुरबा, करीबी वारिस हो, और महजूबतन, या क्या हो? महजूब हो। समझ आ गया भाई? जी सर। ये कल से पढ़ेंगे आगे वो।